अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज में डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने क्वेश्चंस को डेरिवेट करना सीखा। अब हम डेरिवेशन को डायरेक्ट with the help of rules और with the help of theorems questions को solve करना सीखेंगे कि हम direct differentiation with the help of theorems और with the help of rules कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम 2.3 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इनको शुरू करने से पहले मैं कुछ सिंबल्स या नोटेशंस कह लें वो समझाता हूं जिनको आपने बड़े गौर से समझना है। डी ओवर डी एक्स, ये स्टूडेंट्स नोटेशन है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स सिंबॉलिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट्स, नीचे हम डी एक्स लिखेंगे लेकिन इसका मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अगर मैं फर्ज कर लो डी ओवर डी टी लिखूं तो ये फिर क्या मीनिंग देगा? ये मीनिंग देगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। डी ओवर डी टी का मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली अगर मैं लिखूं डी ओवर डी थीटा तो ये क्या मीनिंग देगा? ये मीनिंग देगा हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी अगर नीचे डी थीटा है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगर नीचे डी टी है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर नीचे डी एक्स है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सिंबल है डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टी या डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, अब हम आगे मजीद चलते हैं कि रूल्स फॉर डेरिवेशन या थ्योरम्स फॉर डेरिवेशन। तो नंबर 1 हम रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स या थ्योरम्स। थ्योरम तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट थिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने 2.1 से पहले जब डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन आपको कराया था तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन है इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इन शॉर्ट अब मैं कहता हूं डेरिवेटिव कहेंगे रेट ऑफ चेंज को। थोड़ा और शॉर्ट करता हूं, मजीद डेरिवेटिव कहते हैं चेंज को। इन शॉर्ट में अगर थोड़ी देर के लिए कहूं कि डेरिवेटिव को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बजाय मैं शॉर्ट में बोलता हूं चेंज। तो आयन जी, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होती। कांस्टेंट क्वांटिटी जो है एक फिक्स क्वांटिटी कह लें उसको, तो उसमें कोई चेंज नहीं होती। दैट्स वाई कांस्टेंट में जीरो चेंज है और चेंज को अभी मैंने कहा कि डेरिवेटिव कह लें शॉर्ट लफ्जों में। तो कांस्टेंट में जीरो चेंज है, दैट्स वाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी दैट इज जीरो। अच्छा, अब ये तो मैंने एक कह लें कि एक ट्रिक बताई, आपको टिप दी है। वैसे मैथमेटिकली अगर देखना हो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों जीरो है तो स्टूडेंट्स ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड से प्रूव करेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों जीरो है। याद रख लें, किसी भी चीज का जब हमने डेरिवेटिव देखना हो कि ये ऐसे क्यों है तो ज्यादातर क्वेश्चंस को हम फिर उस क्यों का जवाब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से देते हैं कि कांस्टेंट का, जैसे मैंने अभी कहा कि डेरिवेटिव जीरो है तो ये कैसे है। आए जी, इसका हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ उसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। लेट हम इसको y कह लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब y में हम इंक्रीमेंट लेंगे तो y में स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट है y प्लस डेल्टा y।
लेकिन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी है जिसमें वेरिएबल नहीं आता, दैट्स वाई इसमें इंक्रीमेंट कोई नहीं होगा, ये सी एज इट इज रहेगा। है ही कांस्टेंट तो उसमें इंक्रीमेंट कैसे आएगा। नो, हम चेंज लाते हैं तो चेंज के लिए हम वही काम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो 2 माइनस 1 y प्लस डेल्टा y माइनस वाई, इधर से 2 माइनस 1 तो ये c माइनस सी, ये जीरो हो जाएगा। तो ये y से कट गया, लेफ्ट साइड पर चेंज इन y मिली, दैट इज डेल्टा y, बट राइट साइड पे कोई चेंज नहीं मिली यानी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज है ही नहीं। अगर इधर वेरिएबल होता जैसे x था तो x में चेंज होती है x प्लस डेल्टा x इंक्रीमेंट, तो उसमें हमें चेंज मिलता डेल्टा y। थोड़ी देर बाद जब मैं आपको x का डेरिवेटिव लेकर दिखाऊंगा तो वहां पे जब इधर y में चेंज डेल्टा y आएगी तो इधर x में चेंज डेल्टा x आएगी। थोड़ी देर बाद जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें यूं चेंज आएगी, लेकिन कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं है, y में चेंज डेल्टा y, लेकिन कांस्टेंट में चेंज जीरो। तो डेल्टा y हमें चेंज मिल गई कांस्टेंट में, लेकिन वो क्या है, किसके बराबर है, जीरो के। अगला स्टेप, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x बोथ साइड्स। अब हमने बोथ साइड्स डेल्टा x, तो लेफ्ट पे हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x मिला, राइट पे स्टूडेंट्स जीरो ओवर डेल्टा x मिला। मैं इसको लिमिट लेने से पहले सॉल्व कर लूं, दिस इज जीरो। नेक्स्ट अगला स्टेप है हमारा, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने लिमिट लेनी है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, और यहां पे स्टूडेंट्स जीरो के साथ भी मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड ये हमारी, ये तो बन गई हमारी dy बाय dx, लेकिन राइट साइड पे डेल्टा x है ही नहीं तो जीरो ही रहेगा। स्टूडेंट्स हमने y को लेट c किया था, सॉरी c को लेट y किया था, तो आए मैं थोड़ी देर बाद, अभी ये देखें मैं अब y की वैल्यू पुट करने लगा हूं, d ओवर डी एक्स, c को लेट y किया था तो मैं यहां पे c लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट c का डेरिवेटिव यानी एनी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, जीरो है। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। मैं फिर रिपीट करता चलूं, आज मैं जितने भी रूल्स या थ्योरम डिस्कस करूंगा उनको अगर हम पसे पर्दा उसका सीन बिहाइंड स्क्रीन देखें कि ये ऐसे क्यों है डेरिवेटिव, तो वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड या एबनिशो मेथड जिसको कहते हैं उससे हम उनका प्रूव करेंगे। तो किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। स्टूडेंट्स अब हम रूल 2 या थ्योरम 2 पढ़ते हैं। रूल 2 या थ्योरम 2 ये है पावर रूल, बड़ा अहम है ये। इस रूल का नाम है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड पावर रूल। पावर रूल क्या है, हमने d ओवर डी एक्स लिया, कोई भी हमारे पास वेरिएबल है x और x पे कोई पावर है n। ये n क्या है स्टूडेंट्स, हमारी बुक में ये जो n है ये रैशनल नंबर है, n बिलोंग्स टू q, लेकिन रियल नंबर्स पे भी प्रूव किया जा सकता है, बट हमारी बुक में जो है ये रैशनल नंबर का प्रूव है, n बिलोंग्स टू q, q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा रूल, ये रूल यूं है, पावर पहले हम लेकर आएंगे, ये जो भी n है पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। पावर पहले, पावर में से एक कम, x लिखकर पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। स्टूडेंट थोड़ी देर बाद मैं ये भी प्रूव करूंगा कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 है, वो मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 कैसे होता है। फिलहाल वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसका जवाब ये बन जाएगा
एन एक्स एन माइनस वन और ये वन है तो वो वन साथ लिखें या ना लिखें, तो ये मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूं कि ये कैसे आता है, ये चीज कैसे बनती है, इसका अब हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स फिर मेरा वही जुमला कि जब भी किसी भी चीज का हम डेरिवेटिव कैसे ये आता है उसका जब भी हम प्रूव करेंगे तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करेंगे। जितने भी फंक्शन है सिवाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स, लॉग के डेरिवेटिव्स या अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, सब के जब हम डेरिवेटिव्स के प्रूव करेंगे तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करेंगे। सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, वो मैं जब उस वक्त करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के प्रूफ तो मैं साथ बता दूंगा। फिलहाल मैं फिर अपना जुमला रिपीट कर रहा हूं, सिवाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाकी तमाम फंक्शन चाहे अलजेब्रिक हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, चाहे लॉग फंक्शन है, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज का प्रूफ हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करेंगे। वो कौन सा है जिसमें मैंने बताया हुआ 4 स्टेप्स हैं, वो क्या है, आए हम इसका प्रूव करते हैं। फिर वही बात, इसको मैं लेट करूंगा y x पावर n। अच्छा, मेरा पहला स्टेप वही पुरानी बात, इंक्रीमेंट y में इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y, इस स्टेप को हम इंक्रीमेंट कहते हैं। चेंज इसके बाद आएगी, इंक्रीमेंट x में इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x, ये चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीमेंट है, ये इक्वेशन 2 है। अब चेंज आने वाली है, चेंज लाने के लिए 2 तरीके हैं, 2 माइनस 1 कर लें या इस y को उधर ले जाकर y की वैल्यू पुट कर लें, एक ही बात है। तो मैं इक्वेशन 2 माइनस 1, मेरा ये स्टाइल है, इक्वेशन 2 माइनस 1 इंप्लाइज दैट, तो हमारे पास ये वैल्यू आई डेल्टा y और ये है x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x पावर n, ये हमारे पास स्टूडेंट्स चेंज आई। इधर है चेंज इन y, इधर है चेंज इन दिस फंक्शन, ये इसमें चेंज आ गई, फाइनल पॉइंट पे वैल्यू माइनस इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू। अब स्टूडेंट्स यहां आकर हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि हम यहां आकर जो है आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ये n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है, तो हम इसको जनरलाइज करते हुए हम इस पे इस वक्त बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। यहां बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए यहां पर हम 1 बनाएंगे, दैट्स वाई मैं स्टूडेंट्स x ले रहा हूं कॉमन, लेफ्ट पे है डेल्टा y, राइट पे मैंने x लिया कॉमन। जब यहां से हम x कॉमन लेंगे तो यहां आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर, इस सारे पे होल पावर n माइनस x पावर n यहां पे। अब हम अगला स्टेप करते हैं, अगला स्टेप ये होगा x पावर n 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इस पे भी पावर n माइनस x पावर n। स्टूडेंट्स मैं x पावर n को थॉरली अब कॉमन ले रहा हूं, ये देखें हमारे पास x पावर n थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा मेरे पास एक, अंदर ये फैक्टर रह जाएगा और यहां पे माइनस 1 रह जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पे वही बात जो हम कई क्वेश्चंस में करते हैं, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, सीरीज लिख लो या साथ सीरीज एक्सपेंशन लिख लो। वो क्या है, x पावर n वैसे, ये 1 हम वैसे लिखते हैं, 1 प्लस n इंटू दिस फैक्टर, ये x है, n और ये x के तौर पर यूज हो रहा है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल साथ इसका स्क्वायर, इट मीन डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर अप टू सो ऑन एंड पे माइनस 1। ये 1 और ये माइनस 1 हमेशा कटेंगे, ये कट गए तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, बाकी we have left with n into delta x over x। कभी भी ये 2 फैक्टोरियल वाली वैल्यू को सॉल्व ना करें, प्लस n into n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल,
डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है, अब मैंने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। अगला मेरा स्टेप यहां पर है, मैं अगले 2 स्टेप्स इधर कर देता हूं। ये तो मेरा प्रूव है, मुझे ये प्रूव लाना है। यहां से आगे यहां पे देखें, नॉट डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, तो लेफ्ट पे डेल्टा वाई है, इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, और स्टूडेंट्स इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया मैंने। ये देखें मैंने इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड। ये मेरे पास बाकी क्वांटिटी वैसे ही, मैंने जस्ट डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। इससे अगला स्टेप क्या है, नॉट टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। आए जी, ये स्टेप मैं स्टूडेंट्स इधर कर देता हूं, सारी वैल्यू वैसे लिखूंगा, साथ में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिख दूंगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज। ये देखें जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, साथ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर भी स्टूडेंट्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, साथ में लिखूंगा एक्स पावर एन ओवर डेल्टा एक्स, साथ n into delta x over x, n into n minus 1 over 2 factorial, delta x square over x square up to so on। ये मेरे पास है स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड ये सारी आपको बार बार बता रहा हूं, ये लिमिट समेत dy by dx है। राइट साइड पर मैंने लिमिट पुट करनी है, डेल्टा एक्स की जगह मुझे 0 पुट करना है, लेकिन 0 पुट करने से पहले मैं इस डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स को खत्म करूंगा। अगर यहां पे मैं लिमिट इस वक्त पुट कर दूं तो इन्फिनिटी आंसर बनेगा, दैट्स वाई डेल्टा एक्स को अंदर से डेल्टा एक्स कॉमन लेना है। सो ये डेल्टा एक्स कॉमन लिया अंदर हर टर्म से, तो इधर बच्चा n ओवर x, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स यहां डेल्टा एक्स की एक पावर बच गई, पीछे एक पावर कॉमन आ गई। ये मैं स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स के काट कर अब लिमिट पुट करूंगा। जैसे ही डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटेगा अब लिमिट पुट कर दें, तो देखें जी हमारे पास आंसर आने लगा है n ओवर x प्लस 0, अगली सारी टर्म भी 0 हो जाएंगी। अब मैंने इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये मेरे पास आंसर आने लगा है। ये देखें n ऊपर यहां मल्टीप्लाई होगा, n x पावर n और नीचे x, इस x की पावर को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा n x पावर n माइनस 1। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स ये प्रूफ बन गया। तो पावर रूल को याद रखना है, ये पूरे चैप्टर में यूज होगा कि जब भी x पे पावर n है तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर पहले पावर में से एक कम, x लिखकर ऊपर पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स अब मैं अगला प्रूफ करने से पहले मैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये कैसे है, अब हम ये करते हैं। जितनी चेंज x में होगी उतनी ही y में होगी, तो जितनी चेंज x में होगी उतनी ही y में होगी। आए y में पहले इंक्रीमेंट लेते हैं, y प्लस डेल्टा y, इधर x में इंक्रीमेंट, ये स्टेप हमारा इंक्रीमेंट का है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम चेंज लाएंगे, चेंज लाने के लिए 2 माइनस 1 कर लें या y को उधर ले जाकर y की वैल्यू पुट कर लें। नो इक्वेशन 2 माइनस 1 इंप्लाइज दैट 2 माइनस 1, दिस इज डेल्टा y प्लस डेल्टा y माइनस y, इधर x प्लस डेल्टा x माइनस x। स्टूडेंट्स ये y से y कट गया, इधर बच्चा डेल्टा y, इधर बच्चा डेल्टा x। जितनी y में चेंज है उतनी ही x में चेंज है, क्योंकि y x के बराबर है। अगला स्टेप, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x बोथ साइड्स। अब रेशो 1 की आ रही है, वजह यह है कि y में उतनी ही चेंज आ रही है जितनी चेंज x में है,
तो उनकी फिर रेशो 1 होगी, बराबर चेंज है, दैट्स वाई चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 आएगा। ये देखना, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 बनने जा रही है। ये देखो, दिस इज इक्वल टू 1, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 है क्योंकि y x के बराबर है, तो लिमिट लेंगे आगे। नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा, हमने डेरिवेटिव बनाना ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हमें सिर्फ चेंज नहीं चाहिए, हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो 1 के साथ भी लिमिट लेंगे, लेकिन हमें चेंज मिल चुकी है, वो 1 है, दैट इज द चेंज। सो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होगी, और y है किसके इक्वल, x के, दैट्स वाई हम अब y की जगह अगर मैं x भी लिख दूं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, ये स्टूडेंट्स d ओवर dx x का डेरिवेटिव 1। स्टूडेंट्स मैं एक और भी बात आपको बड़ी अहम यहां पे बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, याद रख लो dy ओवर dx ये कोई रेशो नहीं है, dy और dx ना, ये कोई एक फ्रैक्शन नहीं है, ये एक रेशो नहीं है, ये इतनी चीज, ये स्टूडेंट्स एक तरह की ऑपरेटर है, एक तरह की ये मशीन है, d ओवर dx ये डेरिवेटिव है, दिस इज एन ऑपरेटर जस्ट लाइक अ मशीन। मशीन में कांस्टेंट पुट करें तो ये इसको 0 बना देगी, इस मशीन में x पुट करें तो ये उसको 1 बना देगी, इस मशीन में x पावर n पुट करें तो ये क्या करेगी, पावर पहले पावर में से 1 कम कर देगी। याद रख लो, ऐसे कहना कि dy ओवर dx ये dy और dx की फ्रैक्शन है, ना 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 ना, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। dy सिर्फ अकेला देखें तो ये तो डिफरेंशियल ऑफ y है, ये चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। dx सिर्फ अकेला देखें तो ये डिफरेंशियल ऑफ x है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव की, तो d ओवर dx जो है ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर हम d ओवर dt लिखें तो ये होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो अभी मैंने आपको x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बताया, वो 1 है। सिमिलरली t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो 1 होगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होगा, लेकिन एक वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल वो वैसे का वैसे रहेगा। मसलन कोई स्टूडेंट पूछे कि सर dt ओवर dx क्या होगा, तो वो ये एज इट इज रहेगा। सर d थीटा ओवर dx क्या होगा, तो ये एज इट इज क्वेश्चन के अंदर जिंदा रहेगा, लेकिन dx ओवर dx 1 होगा, dt ओवर dt 1 होगा, d थीटा ओवर d थीटा वो 1 होगा। अभी हम मजीद अगले रूल्स और थ्योरम डिस्कस करते हैं।